मुसलमान मेरा सिर्फ सर तन से जुदा नहीं करेगा, मेरा पहले बलात्कार करेगा, क्योंकि औरत अच्छी बुरी मोटी जैसी भी आ जाए, मुसलमान मर्द उसको ऐसे नहीं छोड़ता। सर्वोच्च न्यायपालिका में लीगल बैटल हो रहा था, तो क्या मुंह में लेमन जूस लेकर बैठे हुए थे या ऊंट का मूत पी रहे थे बर्क साहब? मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ। बाबरी मस्जिद बाबर क्या घोड़े पर या अपने कंधे पर लेकर आया था? वहाँ की जमीन को कहाँ पर लेकर आया, कैसे लेकर आया था? हाथी घोड़े पर लेकर आया था ना, अपनी बीवी के सीने पर लेकर के आया था। अब बोलेगा नहीं हदीस में लिखा हुआ है, तो हदीस में तो ऊंट का मूत पीने के लिए भी लिखा हुआ है, तो पिएगा। मैं लेकर चलती हूँ बोतल बोतल पिला देती हूँ। जैसे कि आप बोलिएगा कुरान में 72 वर्जिन हूर नहीं है, नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। नहीं, हदीस में लिखा हुआ है। भैया जहर खा लो और 72 वर्जिन हूर के पास चले जाओ। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मेरी आस्था तो राम मंदिर पर है। कौन इतना बड़ा मुगल आ गया था जो नीचे मंदिर बनाता था और ऊपर मस्जिद बनाता था? एक बलात्कारी के लिए मेरा इस्लाम सिखा रहा है कि मुझे उसको जन्नत भेजना है, और एक सनातनी जो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे उसको जहन्नुम भेजना है। बोलिए कितना अन्याय है, क्या क्या हमें सिखाया गया है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। 22 तारीख अब नजदीक आने वाली है, महज 3 दिन बचे हैं, पर राम मंदिर पर जो राजनीति हो रही थी वो रुक नहीं रही है। लगातार बयानों का सिलसिला बनता जा रहा है। विपरीत बयान राम मंदिर को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं। आज नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, अधिवक्ता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज हिंदी। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा है, तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि राम मंदिर से एक उदाहरण सेट हो रहा है, एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। आगे चल के बीजेपी आरएसएस और मस्जिदें तोड़ेगी और वहां पर भी मंदिर बनाने की प्लानिंग होगी। प्रीवियसली कोई मस्जिद तोड़ी गई है क्या? बाबरी मस्जिद को शहीद मानते हैं। नहीं, बाबरी मस्जिद बाबर क्या घोड़े पर या अपने कंधे पर लेकर आया था? वहाँ की जमीन को कहाँ पर लेकर आया, कैसे लेकर आया था? हाथी घोड़े पर लेकर आया था ना, अपनी बीवी के सीने पर लेकर के आया था। देखिए अवेसी एक्चुअली में एक तो मुसलमान युवाओं का पोल पट्टा खोल रहा है कि मुसलमान युवा जो हैं वो नमाज वमाज पढ़ने जाते नहीं है। बार क्लब पब ये सब ठरकबाजी में मुसलमान युवाओं का काम रहता है। अब दूसरी बात आती है कि वो मुसलमान युवाओं को भड़का रहे हैं कि तुम जाओ, क्योंकि उसी मस्जिद में हमने हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह हमने पढ़ा है, कुरान की आयतें पढ़ी हैं, हमने सूरतें पढ़ी हैं, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि मस्जिद तो भेज रहे हो मुसलमान लड़कों को, क्या आफताब को भी रोकोगे? क्या नासिर खान को भी रोकोगे? क्या जो इतने बलात्कार और लव जिहाद जो मुसलमान मर्द और मुसलमान युवा लड़के जो ठरकबाजी करते रहते हैं उनको भी रोक पाओगे? और देखिए हमारा धर्म, हमारा इस्लाम हमें पैगाम रसूल की बात बताता है, पैगाम मुगल की बात नहीं बताता है। तो अवेसी जो कर रहा है वो अपने फायदे के लिए और अपनी सियासत के लिए और अपने चीयर के लिए और अपने टीआरपी के लिए कर रहा है। मुसलमानों के लिए ना उसने कभी कुछ किया है और ना ही उसका करने का कोई इरादा है। अवेसी बैरिस्टर, कितना बैरिस्टर बना दिया। चलिए अपने ही क्षेत्र में, पूरे भारत का तो छोड़ दीजिए, वो भारत का नेता है भी नहीं, उसने अपने क्षेत्र में कितने मुस्लिम युवाओं को और कितनी मुस्लिम लड़कियों को बोल करके और अपने पॉकेट से पैसा दे करके बैरिस्टर बनाया है? नहीं बना पाया, क्योंकि उसके मंच पर वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके बराबर में, उसके टक्कर में अगर कोई मुसलमान औरत खड़े हो जाए तो वो पैंट में पेशाब कर देगा। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक तो पार्लियामेंट में मुसलमान औरत ऐसी होनी चाहिए जो जितनी आयतें और सूरतों का वो हवाला देता है अल कुरान से, वो सूरतें और आयतें पार्लियामेंट के अंदर पढ़ करके उसका मतलब भी बताने की काबिलियत उस औरत में होनी चाहिए। अगर ऐसी औरत पार्लियामेंट में इस बार चली गई तो अवेसी का क्रियाक्रम तो वहीं हो जाएगा। पर आपको बुरा नहीं लगता जब 6 दिसंबर की घटना का जिक्र किया जाता है? आप भी मुसलमान हैं, मस्जिद को जैसे ओवैसी कह रहे हैं शहीद कर दिया गया था, मस्जिद को ढहा दिया गया था, अब वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है, तो मुसलमानों की आस्था भी तो जुड़ी थी उस जगह से। मुसलमान भी तो मानते थे कि हाँ भाई हमारी जमीन है, हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, ठीक है। अब आती है बात कि नहीं, मुझे मेरी तो कोई आस्था नहीं थी बाबरी मस्जिद पे, मेरी आस्था तो राम मंदिर पर है। अब आप बोलिएगा कि हाँ आप मुसलमान हैं, आप राम मंदिर पर आस्था कैसे बोल रहे हैं? मेरा कुरान और मेरा इस्लाम सिखाता है कि जिस जमीन पर रहती हो उस जमीन की मिट्टी से वजू जायज है, और जब वजू जायज होता है तो सारे अरकान भी जायज हो जाते हैं। हमारे जितने भी फर्ज और फराइज हैं इस्लाम धर्म में वो भी जायज हो जाते हैं। वो धरती मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की थी, और ये कोई हवा में उड़ी हुई बात नहीं है। 500 साल की तपस्या, 500 साल का की श्रद्धा और विश्वास के बाद सनातनियों को वो जगह वापस मिली है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जिसने सबमिट किया था वो भी के मोहम्मद साहब ही थे। अब आती है दूसरी बात, ये कौन इतना बड़ा मुगल आ गया था जो नीचे मंदिर बनाता था और ऊपर मस्जिद बनाता था? कौन आया था? मुझे तो नहीं लगा, मैंने जितना पढ़ा है इतिहास की किताबों को या इस्लाम की किताबों को, कोई मुगल इतना लिबरल नहीं था। सारे मुगल
आप जैसे सनातनियों को काफिर बोलते थे, और मेरा धर्म मुझे सिखाता है ना कि आप जब मरिएगा ना भैया, तो मुझे फिनारे जहन्नम बोलना पड़ेगा, मतलब आपको जहन्नम में भेजना पड़ेगा, चाहे आप जितने भी अच्छे हैं। लेकिन नासिर खान बलात्कारी जब मरेगा ना, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। एक बलात्कारी के लिए मेरा इस्लाम सिखा रहा है कि मुझे उसको जन्नत भेजना है, और एक सनातनी जो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे उसको जहन्नुम भेजना है। बोलिए कितना अन्याय है, कितना अन्याय है, क्या क्या हमें सिखाया गया है। मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान लड़कियां हिजाब में भगवान श्री राम जी के का मेहंदी लगा रही हैं। अब दाढ़ी टोपी वाले को खुजली मची है, बिटेक्स में भिजवा दूंगी। उन्होंने कहा है कि भाई अगर विवाहित शादीशुदा महिलाएं हैं मुसलमान तो उनका निकाह टूट जाएगा, और अगर कुंवारी हैं तो इस्लाम छूट जाएगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि कुरान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? अब बोलेगा नहीं हदीस में लिखा हुआ है, तो हदीस में तो ऊंट का मूत पीने के लिए भी लिखा हुआ है, तो पिएगा? मैं लेकर चलती हूँ बोतल, बोतल पिला देती हूँ। देखिए इन लोगों की बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी होती है। आप कुरान के हवाले से बताइएगा, बोलेगा नहीं ये बात हदीस में लिखा हुआ है। आप हदीस के हवाले से बताइएगा, बोलेगा नहीं हम तो हदीस मानते नहीं, हम तो कुरान मानते हैं। जैसे कि आप बोलिएगा कुरान में 72 वर्जिन हूर नहीं है, नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, नहीं हदीस में लिखा हुआ है। भैया जहर खा लो और 72 वर्जिन हूर के पास चले जाओ। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि धर्मों के आधार पर बंटवारा हो चुका था 1947 में। और भगवान पुरुषोत्तम राम जी के स्थान की लड़ाई कोई नई नहीं है। अगर केस के हिसाब से भी ले लिया जाए तो 1858 से केस स्टार्ट हुआ था, और आजादी कब हुई थी? 1947 में। उठा लेते लोटा कंबल और चले जाते, और अवेसी के लिए तो और भी जगह खाली थी, क्योंकि अवेसी के बाप दादा तो राजोकार फौज के सिपासालार थे। आप अवेसी से पूछिए, एक मैं मुसलमान हूँ, एक अवेसी मुसलमान है, आप अवेसी से इसी बूम और कैमरा से पूछिए कि पाकिस्तान के पुरुषों को आप भाई मानते हैं कि आप उनसे नफरत करते हैं? वो गोलमोल जवाब देगा, जलेबी बनाएगा, इमरती बनाएगा। आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगी कि अगर मैं आर्मी ऑफिसर होती तो सबके सीने में गोली दाग देती पाकिस्तानियों के, मैं ये बोलती। अच्छा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है। अब हिंदू राष्ट्र की बात नाजिया इलाही खान कर रही है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो ऐसे में नाजिया इलाही खान जब हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, फिर तो मैं यहाँ पर खड़े होकर के इतनी बेबाकी से आपको पहला जवाब नहीं दे पाती। आपके खिलाफ भी तो फतवे निकलते हैं। मेरे खिलाफ भारत में फतवे नहीं निकलते हैं। भारत में मौलवी मुल्ला बोलते हैं कि मैं शरीर बेचती हूँ, मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, तो शायद उनको कुरान ने अनुमति दी होगी एक औरत को बेइज्जत करने की। मेरे खिलाफ में फतवा पाकिस्तान में निकलता है, पाकिस्तान में धड़ल्ले से निकलता है, और मिचिल मीटिंग भी निकलता है। अब आपने मुसलमान की बात कही है कि मुसलमान डरे हुए हैं। ये देखिए ना, अभी ईरान और पाकिस्तान का जो चल रहा है, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा लात जुत्ता हो गया ना? समझ में आ गया ना? मुसलमान किसी के साथ भी रहे वो लड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डिक्टेटरशिप है, उसके अंदर रूल करने का एक कीड़ा बसा हुआ है, उसके अंदर ये बताने का, ये समझाने का ये कीड़ा बसा हुआ है कि वही सबसे सुपीरियर है। और अच्छे से सही से इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो मुसलमान कुछ नहीं कर पाया है। आज भी सऊदी अरबिया को इम्प्रूव और डेवलप होने के लिए मोदी जी के सहारे की जरूरत पड़ी है, और कोई मेरे इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है, कोई नहीं डिनाई कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि हमें हमारी बाबरी मस्जिद वापस चाहिए। हमारी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को शहीद किया गया था, वो वापस हमें दे। हमारी जो सरकार है वो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद वापस ला कर दे। 2 डेकेड जब सर्वोच्च न्यायपालिका में लीगल बैटल हो रहा था, तो क्या मुंह में लेमन जूस लेकर बैठे हुए थे, या ऊंट का मूत पी रहे थे? बर्क साहब, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ। हालांकि उनकी पार्टी अखिलेश यादव ने तो हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई थी संतों और महंतों पर, झूठ बोल करके दरवाजा खुलवा खुलवा के राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। क्या भूल जाएं दो भाइयों को? भूल जाएं उनकी बहन किस तरह से कलप रही हैं? आज राखी बांधने वाला कोई नहीं बचा। कितनी महिलाएं, सनातनी महिलाएं जो है वो विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। ये सारी चीजों को भूल जाया जाएगा? इतनी ताकत अगर होती तो सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर ये जंग जीत करके दिखाता, और जब हार गया है तो नजर झुका करके सिर्फ टिप्पणियां कर रहा है और टीआरपी बटोरने का काम कर रहा है। ये जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं ना, आप नेशनल न्यूज से लेकर के कहीं पर भी देख लीजिए, ये जानबूझ करके नेगेटिव बोलते हैं ताकि टीवी में दिखते रहें, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने भी मना कर दिया है कि जो मंदिर बन रहा है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस का इलेक्शन कैंपेन हो रहा है। अरे छोड़िए ना, कांग्रेस का छोड़िए ना, मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, और मेरे बात करने का तरीका बिल्कुल मेरे पिता की तरह है। उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू 1949 में अजमेर शरीफ गया था, लेकिन 1950 में मंदिर के उद्घाटन पर नहीं गया था। 1955 में जब सऊदी अरबिया का शहजादा आया था तो मंदिरों पर पर्दा लगा दिया था और ला इलाहा का बैनर लगा दिया था। 1966 में इंदिरा गांधी ने साधु स्लॉटर करवाया था। तो छोड़ दीजिए,
छोड़ दीजिए इन लोगों का। ठीक है, बाप दादा की निशानी है और बाप दादा का कर्तव्य पूरा कर रहा है राहुल गांधी। वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत होना जरूरी है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान निकाला, नाजिया इलाही खान ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान निकाला है। इस बीच में कई धमकियां भी आती है। अब आपने तो राम मंदिर का समर्थन आप लगातार करती आ रही है, दोबारा आप राम मंदिर के फेवर में बोल रही है, आज आपने हिंदू राष्ट्र के फेवर में बोल दिया है, तो एक मन में एक डर तो कहीं ना कहीं होगा अभी भी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में फतवे निकलते हैं, हिंदुस्तान में कहीं कोई सर तन से जुदा वाली गैंग आपके पीछे ना लग जाए दोबारा से। मेरा मुसलमान मेरा सिर्फ सर तन से जुदा नहीं करेगा, मेरा पहले बलात्कार करेगा, पहले मेरा बलात्कार करेगा, क्योंकि औरत अच्छी बुरी मोटी जैसी भी आ जाए, मुसलमान मर्द उसको ऐसे नहीं छोड़ता है। 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ सकता है मुसलमान, तो फिर मुझे क्या छोड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि जो भी मुसलमान मुझे जिस दिन भी घेरेगा तो जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मैं जेल की सलाखों में पूरी उम्र बैठवाऊंगी, पूरी उम्र। मरेंगे मरेंगे, लेकिन जो आवाज है उसको नीची नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत जमाने तक अपने मुंह को बंद रखा है, बहुत जमाने तक सत्य से दूर रखा गया है हमें, बहुत जमाने तक उर्दू स्कूलों में मुसलमान बच्चों को सही इतिहास पढ़ने नहीं दिया गया है। बाबर की 13 साल की बीवी थी, ये किसी को बताने नहीं दिया गया है। पहली बार हम लोग मुंह खोल करके अप फ्रंट आकर के अपने बारे में बात रख रहे हैं। 1984 में मेरा जन्म नहीं हुआ, 11 फरवरी 1990 मेरा जन्म है। अगर मैं 1984 में होती ना, तो मैं उसी वक्त राजीव गांधी के घर के सामने धरना पे बैठ जाती कि शाबानो सायरा बानो क्या भारत की बेटी नहीं है? तुम तो ना मुसलमान के हो, ना हिंदू के हो, ना सिख के हो, ना ईसाई के हो। सूजन जॉर्डन जिसका बलात्कार नासिर खान किया, क्या क्रिश्चियन भारत की बेटी नहीं है? अरे कोई भी आ जाए भारत की जमीन पर, उस बेटी की इज्जत रखना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। कांग्रेस हमेशा से फेल रही है और फेल ही रहेगी। क्या नाजिया इलाही खान राम मंदिर जाएंगी 22 तारीख के बाद? नाजिया इलाही खान उस दिन राम मंदिर जाएगी माथा टेकने जिस दिन मोदी जी 411 सीटों के साथ शपथ लेंगे। अच्छा, तो आपने मतलब कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है कि प्रभु तभी बुलाना जब मोदी जी को 411 सीटें मिल जाएं? हाँ जी, मैंने नॉनवेज छोड़ा हुआ है, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने नॉनवेज छोड़ा हुआ है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन ये सारी चीजें भी छोड़ी हुई हैं, और मैं दिन भर में सिर्फ एक टाइम खाना खा रही हूँ। और ये नॉर्मल तभी होगा जब मोदी जी 411 सीटों के साथ शपथ लेंगे। अच्छा, तो राम मंदिर कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है कि नाजिया को बुलाना है, प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे हैं कि नाजिया आएगी मेरे पास? प्रभु श्री राम तो मेरा इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम भगवान को चुने ये बहुत छोटी बात है, भगवान हमको चुन ले और वो भी प्रभु श्री राम मुझे चुने, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, अधिवक्ता हैं। उन्होंने तमाम उन लोगों को जवाब दिया जिस प्रकार से राम मंदिर पर राजनीति हो रही थी, उल जलूल बयान जो दिए जा रहे थे, उनको आज नाजिया इलाही खान के द्वारा जवाब देने का काम ओ न्यूज़ हिंदी के माध्यम से किया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।